आज केस सॉल्व हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताइए क्या। एक हौस खास थाने में हमारे 19 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक मिडिल एज लेडी को चीट किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि दो लड़के आए और उन्होंने कुछ बहला फुसलाकर उस लेडी से उसके चेन और टॉप्स उतरवा लिए और कुछ और पकड़ा के चले गए। तो इस मामले की तफ्तीश की गई, तब मालूम चला है कि इसमें उस लेडी को लालच दिया गया। ये एक गैंग है जो ख्याला के बीसी चलाता है, जिसका नाम है अशोक सोलंकी एलियास पकोड़ा। इस पे 54-55 मुकदमे हैं पहले के। ये क्या करते हैं कि देखते हैं, टारगेट करते हैं मिडिल एज लेडीज़ को जिनके पास थोड़े सोने की ज्वेलरी हो, कोई चेन हो, कान में टॉप्स हो। तो उनको कहते हैं कि भाई आप जो है एक आदमी साथ में खड़ा रहता है उनके, दूसरा आदमी आता है और कहता है जी मेरे जो मालिक था जिसके यहाँ काम करता था उसने मेरे मार पीट के भगा दिया, बट मैं जाते आते कुछ चुरा के ले आया हूँ। कोई गड्डी होगी जिसमें अंदर पेपर बंधा होगा बट वो 500 का नोट होगा, बड़ा टाइटली बांध के रखते हैं उसको। साथ ही साथ कहते हैं या फिर गोल्ड बैंगल्स जो आर्टिफिशियल होंगे वो दिखाएंगे कि जी ये हमारे पास है, मैं ले आया हूँ, मुझे कोई जो 2-3 महीने सैलरी दे देगा या फिर जाने वाने का किराया दे देगा मेरे को बस अड्डे तक का या रेलवे स्टेशन तक का, तो मैं उसको ये दे सकता हूँ। तो साथ में दूसरा इसका आदमी होता है जो कलीग होता है, वो उस लेडी को कन्विंस करता है कि ऐसा करते हैं कि पैसा काफ़ी लग रहा है, गोल्ड काफ़ी लग रहा है, तो इससे ले लेते हैं। अगर ले लेंगे तो आधा बाद में कर लेते हैं। तो लेडी भी, क्योंकि वो देखते ही ऐसी लेडी को टारगेट करके लगता है कि मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, परेशान है, तो लेडी समझ नहीं पाती है, उससे पहले ही उसको कन्विंस कर लेते हैं। उस लेडी से कहेंगे कि अपना दोनों उसकी सोना उतार के आप दे जाओ और आप जाके कोने में काउंट कर लो। तो लेडी क्या होगी, इस लालच में कई बार होता है कि अपना फिर सोने की चेन उतार के उसको हैंड ओवर कर देंगे दूसरे वाले को और कोने में आके गड्डी काउंट करने लगेंगे। इन द मीन टाइम ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में एक और आया कि एक ऑटो वाला भी साथ में चलता है इनके, जो तीसरा आदमी है। वो ऑटो वाला क्या करता है कि कन्विंस करेंगे उस लेडी को, चलो इसको रेलवे स्टेशन से छोड़े आते हैं, हम रास्ते में बात कर लेंगे। बातों में उसको पटा के लेडी को ऐसी बात कर लेते हैं, फिर वो वहाँ भी सोना उतरवा लेते हैं। ऑटो वाला इनका साथी ही होता है जो आसपास खड़ा हुआ टारगेट करता रहता है, जैसे ऑटो को इशारा करेंगे फटाफट वो ऑटो ही खड़ा हो जाता है। तो इसमें हमने फिर ये टोटल केसेस देखे, इसके 55-56 इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ रिकवरी भी हमने की है। गोल्ड चेन रिकवर की, 8 ग्राम की गोल्ड चेन है, ईयरिंग्स हैं, जो आर्टिफिशियल बैंगल्स हैं वो रिकवर हुए हैं, गड्डी रिकवर हुई है, नकली होते हैं, ऑटो भी साथ साथ रिकवर हुआ है। तो ऑटो वाले को कुछ देते हैं, कहते हैं कि इतने ग्राम गोल्ड होगा तो आपको इतना पैसा दे देंगे, तो ऑटो वाला भी साथ साथ चलता रहता है। सर ऑटो वाले जो हैं उसको पर डे उसको कितना मिलता था? उसको गोल्ड पर ग्राम ऑफ गोल्ड मिलता है। अगर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है तो ऑटो वाले को 3000 रुपये मिलते थे इसमें। अच्छा सर, ये लोग किस जगह पे किस तरीके से लोगों को टारगेट करते थे? क्या भीड़ भाड़ वाली सोसाइटी में जाते थे लेडीजों को कि कहीं ऐसे रूरल एरिया? ये जनरली हॉस्पिटल्स के बाहर, जहाँ थोड़ा डिस्ट्रेस में लेडी होगी, परेशान होगी, ट्रीटमेंट कराने आई होगी, मिडिल एज होगी, अकेले दिखेंगे लेडी को तो टारगेट कर लेते थे। वैसे कितने लोगों को चीट कर चुके हैं अभी तक हमारा अंदाजा कि इस साल में लास्ट ईयर का मिला के इन्होंने जो डिस्क्लोज किया है, कुछ 40 से एक लोकेशंस बताई हैं इन्होंने कि हमने यहाँ पे किया है। वो हम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में पता करेंगे, अगर एफआईआर लिंक्ड है तो उसको लिंक करके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। सर जिस तरीके से एम्स में टारगेट बनाते थे तो लगभग बहुत कंप्लेंट नहीं आते थे, तो 2 कंप्लेंट से ये केस खुला या और भी है? हमारा 2 कंप्लेंट पे फोकस रहा कि क्योंकि मालूम है कि ऐसा मोडस ऑपरेंडी करके चलते आ रहे हैं लोग, तो हमने इस केस से स्टार्ट किया, हॉस्कास वाले केस से। हमारी एटीएस की टीम ने, इंस्पेक्टर उमेश हैं और साथ में ऐसे दीपक महिला, बाकी हेड कांस्टेबल, सबने मिलकर इसमें टीम में काम किया। इनका जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट जो रहा है, जो आप बता रहे हैं कि 53-54 केसेज है, तो सभी जो है इसी से रिलेटेड है या और भी दूसरा कुछ इन्वॉल्वमेंट है इनका? मैक्सिमम केसेस इसी टाइप के केसेस हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी, ये सिमिलर मोडस ऑपरेंडी ऑपरेट करते हुए ये काम करते हैं। इसी में साथ ही साथ हम रिसीवर पे भी काम कर रहे हैं, जिसको आगे जाके बेच देते ताकि रिकवरी भी हो जाए। वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलता है, अभी चल रहा है उसमें काम। सर ये ऑटो वाला हमेशा इनके साथ रेगुलर रहता था कि हमेशा ऑटो वाला चेंज करते थे? ऑटो वाले लड़के इन्होंने फिक्स करे हुए हैं। वो एक लड़का जो साथ में था इनके, नीमचंद नाम है उसका, वो साथ ही साथ चलता है, वहाँ से आता है, उसी में बैठ के आते हैं लोग, फिर टारगेट करते हैं। तब तो ऑटो में घूम के टारगेट करते हैं, स्पॉट करते हैं किस लेडी को टारगेट करना चाहिए इनको। जितने भी लोग हैं उन पे और भी पहले भी कोई आपराधिक मुकदमे हैं, एक को छोड़ के दूसरे वाले पे है, जो करण, जो दूसरे साथ में लड़का चलता है, उस पे एक 2011 का मुकदमा है। कितने बरामद हुए सर? इसमें हमारे पास एक ही स्टोलन ऑटो है जो बरामद हुआ है और एक ऑटो जो यूज कर रहे थे उस टाइम पे। टोटल 2 ऑटो बरामद हुए हमारे पास। कितने लोगों का गैंग है? ये तभी और 3 लोग ही पकड़े हैं इसमें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और निकल के आएंगे तो और अरेस्ट करेंगे इसको। महिला जो इनके बहकावे में आ जाती थी, तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरह से ये लोग हिप्नोटाइज कर देते थे।
हाँ, मतलब इतनी फास्ट बात करते हैं कि वो लेडी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रेस में है, वो कुछ और परेशानी से जूझ रही हैं, उनको समझाना उस टाइम पे उनको सडन दिखता है कि शायद ये कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इस चक्कर में वो झांसे में आ जाती हैं कई बार इसके। तो क्या सर स्पेशल महिलाओं को ही टारगेट करते थे या अन्य भी किसी? मिडिल एज लेडी को जनरली टारगेट करते हैं और अकेली लेडी को टारगेट करते हैं, जिसको बहला फुसला के कुछ समझाएं और ऐसे कर जाएं। तो ये कहाँ लोग से इनको पकड़ा गया सर? इनको डिफरेंट जगह से पकड़ा गया है अपना, क्योंकि एक ख्याला का बीसी है, इसको इन्फॉर्मेशन डेवलप करके पकड़ा गया था। ठीक है। सर मेन रीजन क्या था कि ये मतलब ड्रग्स सब इन्होंने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना रखा है, क्योंकि इजी पैसा लगता है इनको, इसलिए इस टाइप से कंटिन्यूसली इस काम में करते आ रहे हैं ये लोग।